10.1 है हमारे पास। द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो इन्होंने क्या कहा है कि एक सर्कल है हमारे पास, ठीक है, हम ये बना लेते हैं यहाँ पे एक सर्कल। तो हमें क्या पूछा गया है कि ये जो सर्कल है इसका सेंटर यहाँ पे O है और यहाँ से अगर एक टेंजेंट जाती है हमारे, इस तरह से एक टेंजेंट चली गई ये, जिसका नाम है माना A और B, AB, और जो ये हमारे पॉइंट है माना इसको मान लेते हैं हम C, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। तो हमें ये प्रूव करना है कि जो ये रेडियस होती है, रेडियस ये हमेशा यहाँ पे क्या होती है, 90 डिग्री का एंगल बनाती है। समझ में आया? हमें ये प्रूव करना है कि जो रेडियस होती है वो टेंजेंट पर क्या बनाती है, हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाती है या फिर परपेंडिकुलर होती है। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम लिख लेते हैं यहाँ पे गिवन। तो हमें गिवन क्या है पहले वो लिख लेते हैं। तो गिवन है ए सर्कल विद सेंटर O, एक सर्कल है जिसका सेंटर O है, एंड AB इज टेंजेंट एंड AB जो है टेंजेंट है, एंड C इज पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। जो C है वो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है। OC इज रेडियस। तो मुझे ये प्रूव करना है, तो क्या प्रूव करना है मुझे, प्रूव करना है कि जो OC है मतलब OC इज परपेंडिकुलर, या एक ऐसा भी लिख सकते हैं कि OC परपेंडिकुलर का निशान होता है, OC परपेंडिकुलर है किस पर, AB पर। मुझे ये प्रूव करना है। अब आते हैं हम कंस्ट्रक्शन पे। कंस्ट्रक्शन, टेक ए पॉइंट, माना कोई भी पॉइंट D लेते हैं, टेक ए पॉइंट D ऑन टेंजेंट AB। हमने क्या किया, कोई भी एक पॉइंट D लिया मैंने इस पे जो कि टेंजेंट के ऊपर है, चलो, एंड ज्वाइन कर दिया मैंने OD को। चलो मैं इस OD को जो है ज्वाइन कर लेता हूँ। तो मैंने इस तरह से इसको ज्वाइन कर दिया, ये मैंने OD को ज्वाइन कर दिया। जो ये OD लाइन है ये इस सर्कल को कहीं ना कहीं पे छुएगी, तो मैं इसको यहाँ पे मान लेता हूँ कि OM मान लेता हूँ मैं इसको कि M पॉइंट है वो, ठीक है। अब देखते हैं हम प्रूफ। तो प्रूफ में हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम यही लिखेंगे जो ये हमने लिखा है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, देखिए कॉपी कर देना इसको यहाँ से यहाँ, सही है। क्या मतलब, इतना जो है आपको कॉपी एंड पेस्ट करना है। इससे आगे देखो यहाँ पे हमें एक बात पता है कि जो OD है, OD आपको लगता है ऐसा कि जो OD है, OD लाइन वो ना बड़ा है OM से, OD बड़ा है OM से, मानते हो। एंड साथ में हमको ये भी पता है, यहाँ पे लिखे दो, एंड साथ में हमको ये भी पता है कि OM जो है वो OC के बराबर है। एक मिनट, जोशी, OM OC के बराबर है, क्यों नहीं, हाँ रेडियस है वो, ठीक है। OM मतलब O से लेकर M तक, O से लेकर C तक, ये बराबर होंगे, क्यों, क्योंकि वो रेडियस है। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, पुट, जहाँ पर OM है ना वहाँ पे मैं OC लिख रहा हूँ। तो मैं क्या कर रहा हूँ, पुट OM इक्वल टू OC। तो मैं OM की जगह OC लिख रहा हूँ यहाँ पर। तो देखो कैसे, OD बड़ा है OC से, समझ में आया। इस पॉइंट पे ना, इस टेंजेंट पे मैं कितने भी पॉइंट ले लूँ, लो मैंने ऐसे बना दिए सारे पॉइंट, ये सारे पॉइंट मैंने ऐसे बना दिए। कितने भी पॉइंट ले लूँ तो मैं ऐसा लगता है कि माना यहाँ पे मैं ये E ले लेता हूँ, E यहाँ पे ले लेता हूँ, F यहाँ पे ले लेता हूँ, G, तो O, OE, OG, OF सब, तो मैं ऐसा नहीं लगता OM से बड़े होंगे क्योंकि वो सर्कल से बाहर है। एक जो है माना यहाँ पर देख लो, एक सर्कल है, एक यहाँ पे सेंटर है, वो कुछ बच्चे यहाँ पे खड़े हैं, कुछ बच्चे यहाँ खड़े हैं, ठीक है, और कुछ बच्चे यहाँ खड़े हैं। तो इसका मतलब जो ये वाला बच्चा होगा ये हमेशा नज़दीक नहीं होगा इन बच्चों से जो बाहर होंगे सर्कल के बाहर,
तो वही बात है, ये जो सारे पॉइंट हैं ये सर्कल के बाहर हैं और केवल m जो पॉइंट है वो सर्कल के ऊपर है। तो इसका मतलब हर कंडीशन में, चाहे मैं कोई भी कंडीशन लगा दूं, हर कंडीशन में OM हमेशा छोटा होगा किससे, OD से, OE से, OF से, OG से, कितने भी पॉइंट ले लो टेंजेंट पे। समझ में आया? तो OM से वो हमेशा क्या होंगे, OM से बड़े होंगे हमेशा। तो यहाँ पे एक बात मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि OC इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम O। मतलब जो OC है वो सबसे छोटी डिस्टेंस है, कहाँ, सेंटर से लेकर बाकी डिस्टेंस के अपेक्षा, बाकी डिस्टेंस के तुलना में। समझ में आ रहा है? अगर बाकी डिस्टेंस के मैं कंपैरिजन करूं तो OM जो है वो सबसे छोटी डिस्टेंस है, तो OM और OC तो बात एक ही है। तो मैं ये बोल सकता हूँ OC जो है वो सबसे छोटी डिस्टेंस है, और सबसे छोटी जो डिस्टेंस होती है वो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होती है वो हमेशा परपेंडिकुलर होती है। कैसे? इस बात को हम ऐसे भी समझ सकते हैं। कैसे? एग्जाम्पल के तौर पर मैंने एक स्टिक रखी, मैंने एक स्टिक ली और इसको छत पे लगाया। समझ में आया? मैंने एक स्टिक ली, उसको छत पे लगाया। अब मुझे बताओ, जो स्टिक छत तक पूरी पड़ रही थी, माना ये पेन, मैंने इतना लंबा पेन लिया, एक स्टिक ली जो छत को छू रही थी, मैंने उसको ना थोड़ा 90 से कम कर दिया, क्या वो छत को छू पाएगी? क्या उसको मैं बढ़ाऊंगा 90 से, क्या वो छू पाएगी? तो 90 से थोड़ा कम या फिर थोड़ा ज़्यादा कर भी दूँ ना अगर मैं, तो वो कभी भी क्या करेगी? छत को नहीं छू पाएगी। तो इसका कहने का मतलब क्या है कि जो सबसे छोटी डिस्टेंस है ना वो कौन सी है? जो 90 डिग्री पे। खुद ही देख लो भाई। एक बात बताओ, आप अगर माना मैं इस पेन को जो है यहाँ पे रख रहा हूँ, चलो ये रख दिया मैंने, समझ में आया? अगर मैं इस पेन को थोड़ा भी ऐसे कम ज़्यादा कर दूँ ना इस 90 से, तो ये बोर्ड से हट जाएगा। कैसे? ये देखो, ये देख लो। तो ये सबसे छोटा पेन यहीं पर की जरूरत है जो 90 डिग्री बनाएगा। समझ में आ रहा? तो हमारा जो OC है ना वो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर। ठीक है? तो हम यहाँ पे लिखेंगे एंड वी नो दैट shortest distance is always perpendicular होती है। ठीक है? सो जो OC है, OC वो हमेशा परपेंडिकुलर होगा किस पर? AB पर। यही तो मुझे प्रूव करना था। बताओ, किसी को कोई कंफ्यूजन है? हो सकता है कि किसी को समझ में ना आए तो बोलो, बताओ। ये समझ में आए तो मैं देखो, जब मैं स्टिक रखूंगा ना एक, या यहीं पे देख लो, ये स्लिप जो यहाँ पे पड़ा है, इसको अगर मैं एक स्टिक ऐसा कर दूं तो ये स्टिक ना पर्याप्त पड़ रही है इस स्लिप को छूने के लिए। ठीक है? पर जैसे मैं 90 से थोड़ा कम या थोड़ा ज़्यादा कर दूं तो वो स्टिक ना यहाँ पर से हट जाएगी। क्यों हटेगी? कम पड़ जाएगी। कम क्यों पड़ रही हो? क्योंकि सबसे छोटी दूरी से मैं थोड़ा हट गया हूँ। सबसे छोटी डिस्टेंस इस मतलब क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। डायगोनल देख लो, डायगोनल हमेशा बड़ा नहीं होता, किससे? जो साइड वाली ऐसी चीज़ें होती हैं। तो कहने का मतलब है कि जो सबसे छोटी दूरी होगी ना वो हमेशा परपेंडिकुलर होती है, हमेशा परपेंडिकुलर। ठीक है? तो ये आपके पास एक थ्योरम 10.1 थी।